आपने बैटरी चेक कर ली, बैटरी ओके है, बैटरी फुल चार्ज है, फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा, तो फिर आप चलेंगे स्टेप नंबर 2। अब आप चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर। क्या चेक करेंगे? बैटरी कनेक्टर। अब स्मार्टफोन के अंदर जो बैटरी कनेक्टर होता है और कीपैड फोन में बैटरी कनेक्टर होता है, कीपैड फोन का बैटरी कनेक्टर तो कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा, है ना? इसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा और बीच वाला होगा बीएसआई या फिर आईडी होगा। अब स्मार्टफोन में क्या होगा सर? स्मार्टफोन में कुछ इस टाइप से दिखेगा आपको, है ना? इसमें भी एक प्लस होगा और इसमें भी एक माइनस होगा। इसमें एक लाइन टीएच की होगी और एक लाइन आईडी की होगी। कुछ स्मार्टफोन में बैटरी कनेक्टर आप जानते हैं कई प्रकार के आते हैं, आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें सेम कॉमन दिख रहा है आपको, सेम तरीके का दिख रहा है, मगर इसमें क्या होगा? ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा। इधर भी नीचे वाला माइनस होगा और ऊपर वाला प्लस होगा। यानी कि बैटरी कनेक्टर कोई सा भी आ जाए आपके सामने, आपको सबसे पहले तो उस बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस कंफर्म करना है। क्या कंफर्म करना है? प्लस माइनस। और प्लस माइनस आपको मैंने बताया जो उसमें बॉटम होगा, बॉटम मीन्स जो उसकी सोल्डिंग मोटी रहेगी। जैसे ये मोटा है तो ये प्लस या माइनस दो में से एक चीज होगा, चाहे ये मोटा है, ये प्लस में से माइनस में से एक चीज होगी। अब बीच वाली तो प्लस माइनस हो नहीं सकती। अब आपको इसका प्लस माइनस पता करना है। एक्स वाई जेड कोई सा भी बैटरी कनेक्टर आ गया आपके पास कोई सा भी फोन आ गया, अब आपको उस बोर्ड के अंदर उस बैटरी कनेक्टर का पहले कंफर्म करना है इसमें प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। अब उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा सर किसका? अब जीएनडी पे कौन सी वाली वायर रखेंगे आप? रेड वाली, क्योंकि आप कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं? फुल टेस्टिंग कर रहे हैं आप, फुल टेस्टिंग कर रहे हो ना सर? ब्लैक रख के करेंगे तब नहीं, क्या दिखाएगा उसमें? गलत इंडिकेशन होगा। अब आपने रेड वाली रख दी, रेड वाली रखने के बाद जब माइनस पे माइनस लगेगा तो मीटर क्या करेगा? बीप करेगा, और प्लस पे लगेगा तो वैल्यू शो करेगा। पहले आपको इसमें ये कंफर्म करना है कि इसमें प्लस कौन सा है और तो लाल वाली तार किस पे रखेंगे? ग्राउंड पे। आपने लाल वाली तार जीएनडी पे लगा ली, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, ये क्या है सर? और ये क्या है सर? वैल्यू शो कर रहा है, प्लस माइनस कंफर्म हो गया। ऐसे ही स्मार्टफोन में कैसे कंफर्म करते हैं? अब ये स्मार्टफोन का बैटरी कनेक्टर है, दिख रहा है? जीएनडी पे लाल तार रखेंगे, क्या दिखा रहा है सर? तो ये क्या हो गया? कंफर्म हुआ आपको? कैसे पता करेंगे बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस? जो ये प्लस का जो साइन बीच में बना हुआ उसका वो बता रखा है कि उधर का प्लस है, इधर का प्लस है, इधर का माइनस। एग्जैक्ट नीचे नहीं बना हुआ, कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि इसमें प्लस और माइनस कौन सा है। अब आपको ये कंफर्म करना है कि इस बोर्ड में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। क्या नहीं है? शॉर्टिंग। शॉर्टिंग कैसे कंफर्म होगी? आपको मल्टीमीटर की दोनों वायर एक प्लस पे रखनी है और एक। अब आपका मीटर क्या दिखा रहा है? वैल्यू शो कर रहा है। तार पलट के देखें, 1700। अच्छा, तार पलट के देखते हैं, 310 दोनों तरफ से नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब इस फोन में हाफ शॉर्टिंग है। कौन सी शॉर्टिंग है? हाफ शॉर्टिंग, क्योंकि दोनों तरफ से वैल्यू आ रही है। इसमें चेक करते हैं एक बार।
330। तार पलट के चेक करें। यानी इस फोन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। समझ में आ रही है बात? और अगर मीटर मेरा बीप करता है कुछ स्टेप फुल शॉट, कौन सा शॉट होता? फुल शॉट। और अगर मीटर मेरा दोनों तरफ से खाली दिखाता तो, लीकेज, दोनों तरफ से ही खाली दिखाता तो वो बैटरी कनेक्टर, यानी कि बैटरी कनेक्टर पीसीबी में सही तरीके से कनेक्टेड नहीं है। समझ में आ रही बात? कर लोगे चेक? अभी जो हमने चेक किया उसमें मीटर दोनों तरफ से वैल्यू शो कर रहा था, तो इस फोन में कौन सी शॉर्टिंग थी? हाफ शॉर्टिंग थी। वैल्यू सर सेम दिखाई, फिर उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं। अगर वैल्यू और खाली शो करता है तो होगा ओके। और अगर दोनों तरफ से बीप बीप करता है तो कौन सी शॉर्टिंग होगी? फुल शॉर्टिंग। और अगर दोनों तरफ से खाली शो करता है तो कनेक्टर की प्रॉब्लम, जी नॉट कनेक्टेड। यानी कि बैटरी कनेक्टर पीसीबी में कनेक्टेड नहीं है, और उस कंडीशन में आपको बैटरी कनेक्टर को रीसोल्ड करना पड़ेगा। रीसोल्ड समझते हो? दोबारा फिर से उसे सोल्डिंग लगा के मजबूत कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? चेक कर लोगे बैटरी कनेक्टर का प्लस माइनस, शॉर्टिंग चेक कर लोगे बैटरी कनेक्टर पे। अब आपने बैटरी चेक कर ली, बैटरी कनेक्टर चेक कर लिया, बैटरी कनेक्टर से पता लगा आपको बोर्ड में कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, और फिर भी जो सेट है वो ऑन नहीं हो रहा है। अब आप चेक क्या करेंगे? अब आप स्टेप नंबर 4 चले और 3 चलेंगे। स्टेप नंबर 3, अब आप उस फोन की पावर आईसी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पावर आईसी। फोन की पावर आईसी को चेक करने के लिए चार्ज बैटरी लगाएं। क्या लगाएं? चार्ज बैटरी। यानी कि बैटरी के अंदर आपका 3.7 वोल्ट होना बहुत ही जरूरी है अगर आप किसी फोन की पावर आईसी चेक कर रहे हैं। या आप मान लो डीसी पावर सप्लाई मशीन से चेक कर रहे हैं, तो डीसी पावर सप्लाई मशीन में भी आपको 3.7 या 4.2 वोल्ट सेट करना पड़ेगा। समझ गए? जिससे सेट ऑन होगा। अब आपने उसमें चार्ज बैटरी लगा दी 3.7, ठीक है सर। या अगर वो लेटेस्ट मॉडल है, आपको पता है वो सेट ऑन होता है 6.9 वोल्ट पे। कितने पे? 6.9। तो आपको 7 वोल्ट देना ही पड़ेगा बैटरी को, तभी आप उसकी पावर आईसी का पता लगा सकते हैं जो सही है खराब है। अब आपने उसको चार्ज बैटरी तो लगा दी, अब पावर आईसी कहां चेक करेंगे? पावर आईसी चेक होगी भैया ऑन ऑफ स्विच पे। किस पे? ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच समझते हैं? जहां से सेट को आप ऑन करते हैं। समझ रहे हैं ना? अब जो सेट आप जहां से ऑन कर रहे हैं, ऑन ऑफ स्विच तो स्मार्टफोन में आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, ऐसा भी देखने को मिलेगा, ऐसे भी देखने को मिलेंगे, है ना? कीपैड फोन में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, एक बीच वाला पॉइंट होगा और एक बाहर वाला सर्कल। समझ गए? अब ऑन ऑफ स्विच में प्लस और माइनस होता है, क्योंकि प्लस और माइनस जब शॉर्ट करते हैं तभी तो सेट ऑन होता है। तो पहले आपको इसमें प्लस और माइनस का पता लगाना पड़ेगा। ऑन ऑफ स्विच का किसका पता लगाना पड़ेगा? वो पता लगा ले क्या? किससे रख के? जीएनडी पे रख के। कौन सी तार लगाओगे? रेड वाली। और फिर उसके बाद दूसरी प्रोब से आप चेक करेंगे, तो जो प्लस होगा वो क्या शो करेगा? वैल्यू शो करेगा, और जो माइनस होगा वो बीप करेगा सर।
अब वोल्ट किस पे बनेगा? माइनस पे बनेगा, प्लस पे बनेगा? प्लस पे बनेगा। किस पे बनेगा? प्लस पे। अगर ऑन ऑफ स्विच के प्लस पे आपको 2 वोल्ट से ऊपर मिल रहा है, कितने से? 2 वोल्ट से ऊपर, तो उस कंडीशन में पावर आईसी समझ में आ रही बात? और अगर 2 वोल्ट से कम मिल रहा है, कितने से? 2 वोल्ट तो पावर आईसी खराब है। क्या है? यहां तक क्लियर हुआ? 2 वोल्ट से कम मिल रहा है तो, और 2 वोल्ट से ऊपर मिल रहा है तो ओके। कहां मिलेगा? ऑन ऑफ स्विच पे। किस पे? ऑन ऑफ स्विच पे। अभी दिखाऊंगा आपको चेक करके, या पहले दिखाई देता हूं। मेरे पास बैटरी तो नहीं है, अब मैं डीसी पावर सप्लाई मशीन का प्रयोग करूंगा। ये मैंने डीसी पावर सप्लाई मशीन ऑन कर ली। मेरा इस समय वोल्ट है 4 वोल्ट और 3 एम्पियर। कितना है? 4 वोल्ट और 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर से कोई भी सेट ऑन हो सकता है। 4 वोल्ट पे आ गया। अब एम्पियर क्या सा शो करेगा? जब सेट को आप ऑन करेंगे तो यहाँ एम्पियर कंज्यूम होगा। समझ रहे हैं? अगर कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा, इसका मतलब है वो सेट डेड है। ये मैंने प्लस पे प्लस जोड़ दिया, ये जुड़ गया सर। और माइनस जरूरी है मैं बैटरी कनेक्टर के माइनस क्यों माइनस दूं? कहीं से भी दे सकता हूँ ना। तो मैंने ये माइनस दे दिया। अब मीटर को बी पे चेक करेंगे या 20 डीसी पे? 20 डीसी पे। और जीएनडी पे आप कौन सी वायर रखेंगे? -1। हो गया? जरा चेक करें वोल्ट। 3.9। तो पावर आईसी सही है खराब है? सही है। ऑन ऑफ स्विच जरा प्रेस करके देखें क्या एम्पियर कंज्यूम कर रहा है क्या? ऑन हो गया? 146 पे स्टक नहीं, ऑन हो गया। ऑन हो गया ना सर? कंपेयर चलता रहता है सेट ऑन होता है। हाँ, एम्पियर कंज्यूम होगा। ऊपर नीचे ऊपर। हाँ, समझ में आई बात कुछ? कैसे चेक हुआ पावर आईसी? मैंने इसमें 3.7 वोल्ट दे दिया, 4 वोल्ट दे दिया, 3 एम्पियर दे दिया, और मैंने इसके ऑन ऑफ स्विच पे चेक किया तो 3.7 वोल्ट 9 वोल्ट आ रहा था। पावर आईसी ओके है। फिर मैंने ऑन ऑफ स्विच को प्रेस किया, तो ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करते ही एम्पियर देख रहे हैं आप, कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा सेट ऑन है। समझ में आ रही है बात? मिनी पावर। कौन सी पावर? मिनी पावर। मिनी पावर होती है वह फोन .8 वोल्ट, 1.9 वोल्ट, 1.6 वोल्ट से भी ऑन हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए है कि जिन फोन में मिनी पावर है वो फोन 1.6 या 1.8, 1.9 से भी ऑन हो रहे हैं, और जिसमें मेन पावर है वो 2 वोल्ट से ऑन हो रहा है। थोड़ा लोड सर उस पे ही पड़ रहा होगा जी। अब जब एक तरीके से ये सोच लो जैसे कि आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में सिंगल पर्सन थे, फादर जो अकेले कमा रहे थे, तो सारा लोड किस पे था? फादर पे था। अब आप यंग हुए, अब यंग होने के बाद आप भी काम कर रहे हैं, 15-20 हजार रुपए आप भी कमा रहे हैं, तो फादर पे लोड कम होगा नहीं होगा? होगा ना। ऐसे ही कंपनी ने 2 आईसीयू का इस्तेमाल कर दिया। पहले मैन पावर थी, मैन पावर पे सारा लोड था, तो जरा सी गेम खेलते फोन हीट हो जाता था, जरा सी 1 घंटा बाद ज्यादा कर ली तो फोन हीट हो जाता था, क्योंकि लोड काफी था। अब क्या हुआ, कंपनी ने 2 पावर लगा दी, एक मिनी पावर और एक मैन पावर। तो कुछ आईसीयू को तो मैन पावर सप्लाई दे रही है और कुछ आईसीयू को मिनी पावर, तो काम बढ़ गया ना। तो वोल्ट भी घटेगा नहीं घटेगा, लोड भी घटेगा। समझ में आ रही बात? जिन फोनों में मिनी पावर होती है 75% चांस जो होता है वो मिनी पावर से डेड का होता है। किससे होता है? मिनी पावर से। या जिन फोनों में BQ होती है तो उसमें 70% चांस होता है BQ से डेड का। किससे? BQ IC से डेड होता है। अब
आपने पावर आईसी चेक करी, पावर आईसी ओके है। क्या है पावर आईसी? ओके है। अब हार्डवेयर कुछ भी छेड़ने से पहले एक बार आपको स्टेप नंबर 4 चलना है। स्टेप नंबर 4, पीसीबी सर्विस करें। क्या करें? अब आपने सर्विस कर ली, सर्विस से भी जो सेट है वो ऑन नहीं हुआ। यहीं तक करते हैं लोग अधिकतर। अब स्टेप नंबर 5 पे चलेंगे। क्या चेक करें भैया? लाइन चेक करें। अब ये लाइन कैसे वर्क करती है? लाइन वर्क कैसे करती है सर? मान लो जैसे ये है बैटरी कनेक्टर। क्या है? ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। अब प्लस से सप्लाई निकलती है। अब ये सप्लाई कुछ कंपोनेंट से होती हुई जाएगी, है ना? जैसे रेजिस्टेंस, जैसे कैपेसिटर, जैसे डायोड। अब उसके बाद ये किसमें पहुंचेगी सर? पावर में। पावर आईसी में पहुंच गई ना। पावर से फिर निकलेगी ऑन ऑफ स्विच के लिए। किसके लिए सर? ऑन ऑफ स्विच के लिए। अब इसमें भी सप्लाई में आपको कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। अब मान लो, गैस करो कि इस लाइन का ये जो कॉइल है वो सर टूट गई या ओपन हो गई। जैसे कल आपने नेटवर्क पे देखा वो कॉइल ओपन हो गई थी ना। अब वो ओपन हो गई तो लाइन क्या हो गई? ब्रेक हो गई। अब आप ऑन ऑफ स्विच पे जब वोल्ट चेक करेंगे, किस पे? तो अब यहाँ कितना वोल्ट मिलेगा? क्या मिलेगा? 0.00। अब नाना पाटेकर क्या काम करेगा इसमें? निकाली आईसी पावर, अध्याय 4C, अध्याय 4C हो जाएगा ऑन? नहीं सर। हैं? ऑन कहां से हो जाएगा? अगर एक बात बताओ, तुम्हें बुखार है और तुम्हें दस्त की दवा दे दे डॉक्टर, तो ठीक हो जाओगे? नहीं होगे ना। ऐसा ही है ना। अब बीमारी कुछ और है, पकड़ कुछ और है। आप ऑन ऑफ स्विच पे वोल्ट चेक किया, जैसे अभी चेक कर रहे थे। अगर वहां 3.9 की जगह 00 दिखाता तो सर पावर खराब है, लाओ मैं करके दिखाऊं। अभी करता हूं रिवोल्ट, है ना। अब आपने चलो मान लिया ये लाइन ब्रेक नहीं है सर, ये ओके, ठीक है। अगर ये वाली लाइन ब्रेक हो गई तो अब क्या दिखाएगा भैया? फिर पावर की HRC, है ना। अब इस ऐसी कंडीशन में होगा क्या? चार्जिंग पे लगाने पे चार्जिंग तो शो करेगा, मगर ऑन ऑफ स्विच प्रेस करेंगे तो फोन ऑन नहीं होगा जब तक आप इसको जंपर से ओके नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? और सर अगर पावर आईसी की इधर इधर ही फाल्ट है तो चार्जिंग भी नहीं होगी? नहीं, वो तो लाइन कट वो तो लाइन कट हो गई। अब आपने यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई है वो ओके है। क्या है? ओके है। लाइन हमारे फोन में मैं बता दूं आपको 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। जैसे लाइन के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले एक चीज और बता देता हूं आपको। अब तो मैंने अभी आपको बताया जैसे कि फोनों में आपको मिनी पावर भी देखने को मिलेगी। कौन सी पावर? अभी क्या लग गई? अब पहले कौन सी उड़ेगी? मैन पावर उड़ेगी या मिनी पावर उड़ेगी? कौन सी उड़ेगी? मिनी पावर उड़ेगी, क्योंकि वी बेट की सप्लाई सबसे पहले किसमें जा रही है? मिनी पावर में। और मिनी पावर में चार्जिंग आईसी मर्ज है, मिनी पावर में लाइट आईसी मर्ज है, मिनी पावर में ग्राफिक्स आईसी मर्ज है। समझ रहे आप? अगर एक पावर मिनी पावर उड़ी तो फोन आपका पूरा डेड हो।
क्या हो गया? डेड हो गया। और अगर मिनी पावर की जगह अब क्या लग गई? अब पहले कौन सी उड़ेगी? BQ उड़ेगी। Vbet की सप्लाई सबसे पहले किस में जाएगी? BQ में जाएगी, और BQ से फिर जाएगी पावर में। समझ में आ रही बात? सर बीक्यू और मिनी पावर दोनों हो सकते हैं? नहीं, एक ही होगा सर। एक ही होगा। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन कहां तक आ रही है? पावर तक, PM तक आ रही है। अब इसे किस नाम से जानते हैं? Vbat। और Vbat कितना होगा भैया? ठीक है, जिससे डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से वोल्ट मिल रहा है जिस आईसी को। किसको? जिस आईसी को डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से वोल्ट मिल रहा है, जैसे कि पीएफओ को भी तो मिलता है ना, डायरेक्ट मिलता है पीएफओ को। कल देखा था आपने Vbat लिखा हुआ, उतना ही वोल्ट मिल रहा है जितना वोल्ट पावर को मिल रहा है। जैसे BT एंड वाईफाई, जैसे ऑडियो आईसी, इन सारी आईसीओ को कितना वोल्ट मिल रहा है? डायरेक्ट 3.7 से 4.2। ये जितनी आईसीआं हैं ये है प्राइमरी लाइन में। कौन सी लाइन में? प्राइमरी लाइन। समझ में आ रही बात? अब जिन आईसीओ को, जैसे कि WTR हो गई, जैसे कि कैमरा आईसी हो गई, अब इन आईसीओ को वोल्ट कौन दे रहा है? पावर आईसी दे रही है। तो ये कौन सी लाइन हो गई? सेकेंडरी लाइन हो गई। कौन सी लाइन हो गई? सेकेंडरी लाइन। समझ में आ रही बात? जिनको डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से जिन आईसीओ को डायरेक्ट वोल्ट मिल रहा है वो प्राइमरी लाइन है, और जिन्हें पावर सप्लाई दे रही है छोटी मोटी आईसीओ को वो है सेकेंडरी लाइन। और थर्ड लाइन होती है हमारी नेटवर्क की, जो पूरी GND पे बेस करती है। किस पे बेस करती है? GND। समझ में आ गई बात? प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसमें अगर मान लो पीएफओ शॉर्ट हो गया तो फोन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। कौन सी लाइन में? प्राइमरी लाइन में। अगर ऑडियो शॉर्ट हो गई तो फोन क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। अगर ये BT वाईफाई शॉर्ट हो गई तो क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। और अगर पावर खत्म हुई तो फोन डेड हो जाएगा। यानी कि जो आईसी हम प्राइमरी लाइन में, उनमें से एक भी आईसी के शॉर्ट होने पे फोन 100% डेड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और सेकेंडरी लाइन की अगर आईसी शॉर्ट खराब होती है तो फोन डेड नहीं होगा, वो सर्किट काम करना बंद कर देगा। समझ में आ रही है? जैसे नेटवर्क आईसी है, नेटवर्क आईसी बंद हो गई तो नेटवर्क का काम बंद हो जाएगा। समझ रहे? जैसे कैमरा आईसी, कैमरा आईसी खराब हो गई तो कैमरे का काम बंद हो जाएगा। पीएम की सप्लाई चलती अगर रहेगी। शॉर्ट हुई है तो भी डेट नहीं होगा। नहीं, अगर डेट हो गई है ना, WTR सेक्शन पीएम से जो सप्लाई सर शॉर्ट पास होगा होगी, तो फोन में शॉर्टिंग बनेगी ना। पीएम से जो अगर सप्लाई पास होगी तो सेट ऑन ही रहेगा। हाँ, सेट ऑन ही रहेगा। अगर वो फुल शॉट हो गया हाफ सेकेंडरी लाइन में भी तो भी सेट डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। सेकेंडरी लाइन में फुल शॉट बन गया तो क्या बन गया? दो प्रकार की शॉटिंग बताई, एक हाफ शॉटिंग और एक सर फुल वहाँ शॉटिंग। की यहाँ भी आती है वापस पावर। बिल्कुल। यहां तक समझ में आया आपको? कुछ आ रहा है दिमाग में जितना बता रहा हूँ? ये आपने इतना फंडामेंटल, आपने स्टेप नंबर कहां तक पहुंच गए हम? 5 लाइन चेक करने पर। क्या हमने प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन ये देख लिया। अब इसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 6 स्टेप नंबर किस पे आ गए? 6 पे आ गए। अब हम इसका चेक करेंगे एक बार सॉफ्टवेयर। क्या चेक करेंगे? सॉफ्टवेयर चेक। जो फोन सॉफ्टवेयर से डेड हुआ है, किससे डेड हुआ है? सॉफ्टवेयर से। वो 100% सॉफ्टवेयर से ही ऑन होगा, हार्डवेयर से ऑन नहीं हो सकता।
और जो फोन हार्डवेयर से डेड हुआ है वो हार्डवेयर से ऑन होगा, सॉफ्टवेयर से ऑन नहीं होगा। सॉफ्टवेयर से हम उस फोन से ये पता लगा सकते हैं कि इस फोन में पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब